हेलो, कैसे हो बच्चे लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया था, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। आज हम करेंगे oogenesis। बेटा ये वाला oogenesis वाला क्वेश्चंस भी 4 मार्क्स में आया हुआ है। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस से लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है oogenesis, बट अगर ध्यान से समझोगे पूरा सीक्वेंस अच्छी तरह से तो आसानी से समझ में आ भी जाएगा। और थोड़ा सा है ना, मैं कंपैरेटिव वे में चलूंगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, oogenesis में क्या हो रहा है, तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छी तरह से आ जाएगी। वैसे डिफरेंस क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात, सबसे पहला कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है एक मेल में, प्यूबर्टी जब आती है एक मेल में तब शुरू होता है, जबकि एक फीमेल में oogenesis की प्रोसेस बिफोर द बर्थ, दैट इज एट द एम्ब्रियोनिक लेवल पे शुरू हो जाती है। एक फीमेल जब उसके मदर के वूम में होती है तब वो फीटस की ओवरी में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, दैट इज बिफोर द बर्थ ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। जबकि एक मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आफ्टर, मतलब जब प्यूबर्टी ऑनसेट होती है तब होती है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी एक बात कि बेटा जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो फीमेल में सीज्ड हो जाती है अराउंड 45 to 50 इयर्स ऑफ द एज। क्लियर। बट एक मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इवन इन ओल्डर मैन में भी ये कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस है, होती रहती है। अब सबसे ये डिफरेंस क्यों है, अब पहली लाइन में मैं समझाती हूं, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, oogenesis किसमें शुरू हो गई, फीटल ओवरी। फीटल ओवरी समझ रहे हो ना, एक फीमेल का जन्म नहीं हुआ उससे पहले, मतलब एम्ब्रियोनिक लेवल पे फीटल ओवरी में होता क्या है बेटा कि जो फीमेल के जर्म सेल्स होते हैं, राइट, मदर सेल्स कह दो या जर्म सेल्स कह दो, दैट अंडरगो माइटोसिस, और वो लोग कपल ऑफ मिलियन ऊगोनियम बनाते हैं, या तो ऊगोनिया कहा जाता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये लाइनें मैं टेक्स्ट बुक की पढ़ूंगी बट डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा कि बेटा ये फीमेल की ओवरी है, उसमें जो ये जर्म सेल्स होते हैं, दैट इज अ फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, ये लोग सबसे पहले बेटा माइटोसिस करेंगे। क्यों मैम, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ सेल तो बनाने पड़ेंगे ना, दैट इज ये कपल ऑफ मिलियन उसे ऊगोनिया, ऊगोनिया कहते हैं, ये बनते हैं। अब होता यूं है बेटा कि ये जितने भी ऊगोनिया बने ना, ये लोग स्टार्ट कर देते हैं मियोसिस वन, मियोसिस वन। क्लियर। अब समझने की कोशिश करो, एक मेल में क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है तब उनकी टेस्टीज में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बेटा जो ये स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, डेफिनेटली वो पहले क्या करते हैं, माइटोसिस ही करते हैं। मतलब ये मान लो एक सेल है तो बेटा ये नंबर ऑफ सेल्स तो ये लोग भी इंक्रीज करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब ये जाके फ्यू सेल्स ऑफ देम जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं एज अ, इसको मैं कहती हूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। तो शुरू करने से पहले प्यूबर्टी पे ये फर्स्ट स्टेप माइटोसिस करके ये नंबर बढ़ाते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है कि बिफोर द बर्थ जितने oogonia बन गए वो बन गए, आफ्टर द बर्थ कोई नया oogonia बनता भी नहीं है कि ऐड भी नहीं होता है, उसके नंबर फिक्स्ड है। आफ्टर द बर्थ into the female ovary no more oogonia is formed or added, ऐड भी नहीं होगा, नया बनेगा भी नहीं। तो अब समझो कि इसमें तो हर बार बेटा ये नंबर बढ़ते हैं और फिर वो इसमें से कई सेल्स एज एनलार्ज होते हैं। मान लो, इसमें समझाने के लिए बता रही हूं, मान लो ये 2 सेल्स, तो बेटा ये 2 सेल्स तो अभी भी है ना, कि इनका जब खत्म हो जाएगा पूरी प्रोसेस फिर ये शुरू करेंगे। सो दैट इज ये बनते रहते हैं।
जबकि फीमेल में ऐसा है ही नहीं। बिफोर द बर्थ जितने बन गए ऊगोनिया, दैट्स इट, उसके बाद कोई नया ऊगोनिया नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अब होगा क्या, अब ये जो ऊगोनिया बना, ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग शुरू कर देते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 शुरू कर दी, तो मियोसिस 1 से बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैं एक सेल का दिखा रही हूं, ये जितने भी होंगे सारे क्या बना लेते हैं बेटा, प्राइमरी oocyte बना देते हैं। बट ये जो प्राइमरी oocyte बन गया, इसने मियोसिस 1 शुरू तो कर दी पर कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट नहीं होती मतलब मैम, बेटा मियोसिस 1 में याद करो कितने फेसिस होते हैं मैम, प्रोफेस 1, फिर मेटाफेस 1, फिर एनाफेस 1 एंड द टीलोफेस 1। ये 4 फेसेस तो कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, पर ये नहीं करती। तो मैम कितना कंप्लीट करती है बेटा, ये जो प्रोफेस 1 उसमें ही टेम्पररली अरेस्टेड हो जाती है। और याद करो आप लोगों ने प्रोफेस 1 क्लास 11th चैप्टर 10 में बेटा उसके भी सब फेसिस पढ़े हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस पढ़े हैं ना। यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेस 1 में है, पर क्लास 11th का थोड़ा सा याद होगा ना बेटा, तो वहां पे हमें फेस बताया है। कौन सा फेस? दैट इज द डिप्लोटीन। बेटा डिप्लोटीन फेस में ये टेम्पररली अरेस्टेड हो जाती है। आई बात समझ में? अब दूसरा एक अलग सुनो ध्यान से, ये जो प्राइमरी oocytes बनते हैं बेटा, अब ये तो बहुत डेलिकेट है। मतलब मैम बेटा ये प्राइमरी oocyte एक्चुअली इसने मियोसिस 1 शुरू कर दिया है और आधे ही बीच रास्ते में रुक गई है, दैट इज अ प्रोफेस 1 डिप्लोटिन फेस में। क्लियर? तो होता क्या है कि मानो ये प्राइमरी oocytes है, मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ये रहा प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग एक सेल्यूलर लेयर बनती है। मैंने क्या कहा बेटा, ये प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग एक सिंगल सेल की लेयर आ जाती है, जिसे ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं बेटा, राइट? ये एक लेयर बन जाती है। अब देखो सेंटर में है हमारा प्राइमरी oocyte, उसके सराउंडिंग अ लेयर मतलब सिंगल लेयर किसके सेल है बेटा, ये सेल है ग्रेन्युलोसा के सेल्स। इसकी कितनी लेयर है बेटा, सिंगल लेयर है। तो इस स्ट्रक्चर को बेटा, इस स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर को, ये वाले टुगेदर, इसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। ये भी बिफोर द बर्थ हो गया है। मतलब जब एक फीमेल का बर्थ होता है तो उसकी दोनों ओवरी में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। आई बात समझ में? वापिस से समझा रही हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ, मैं सब कुछ आपके लिए ये वापिस से एक अलग पेज पे लिख रही हूं। आ जाओ फटाफट से, देखो ये भी आप समझ जाओगे। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, दैट इज फीटल। बेटा फीटल ऐसे लिखो, ओ ना लिखो, ETAL लिखो, दोनों सही है। फीटल की ओवरी में क्या हो गया, ये के मदर सेल्स होते हैं, दैट इज oogoनियम मदर सेल्स बेटा, प्लॉइडी डिप्लॉइड। अब ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और अपने नंबर बढ़ाते हैं। बढ़ाए नंबर, बहुत सारे बन गए। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे oogonia। आफ्टर द बर्थ फीमेल में कोई भी oogonia ऊगोनिया नहीं बनेगा। उसके बाद ये बिफोर द बर्थ, जन्म से पहले ही सब कुछ चल रहा है। अब होगा क्या, ये जितने भी oogonia बनते हैं बेटा, सारे के सारे ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग शुरू कर देते हैं क्या, एंटर इनटू मियोसिस 1। किस में एंटर हो जाते हैं, मियोसिस 1 में। बट अब ये लोग जैसे ही बेटा मियोसिस 1 में एंटर्ड हो जाते हैं, तो वो लोग शुरू कर देते हैं प्रोफेज 1।
बट प्रोफेस के डिप्लॉटिन फेस में ये लोग क्या हो जाते हैं, टेम्पररली अरेस्टेड हो जाते हैं। हमें प्रोफेस 1 लिखा है तो आप लोग प्रोफेस 1 लिखोगे तो भी चलेगा इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, प्रोफेस 1 में टेम्पररली क्या हो जाते हैं बेटा, अरेस्टेड। अब ये जो ऊगोनिया बेटा मियोसिस 1 उन्होंने शुरू कर दी, तो अब जो सेल बनेंगे इसे हम क्या कहें, मैं अभी एक ही ड्रॉ कर रही हूं बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं मैम प्राइमरी oocyte, राइट। बट ये प्राइमरी oocyte ये जो होती है वो सराउंड हो जाते, इसके इर्द गिर्द बेटा, इसके इर्द गिर्द एक सेल की लेयर आ जाती है। ये सेल की लेयर कौन सी है बेटा, इसे क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसा के सेल। क्लियर, ये क्या है बेटा, सेंटर में प्राइमरी oocyte, और ये वाला क्या है बेटा, ये है हमारा ग्रैन्युलोसा का एक लेयर, सिंगल लेयर है। मैं आपके लिए लिख रही हूं इधर, सिंगल लेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है, इसे प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। जब एक फीमेल का जन्म होता है तो उसकी दोनों ओवरी में बेटा देयर आर मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं। कौन से फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स। बट होता क्या है बेटा, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एट प्यूबर्टी एक फीमेल में अराउंड 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। अरे ये बात समझ में, मैंने क्या कहा कि जब एक फीमेल का जन्म हुआ तो उसकी दोनों ओवरी में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स है। बट जब बर्थ हुआ तब से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। तो बोथ द ओवरीज में, मतलब इसमें भी और इसमें भी, मतलब ईच ओवरी में, इसमें भी 60 to 80,000, इसमें भी 60 to 80,000, अराउंड ईच ओवरी में 60 से लेके 80,000 तक के प्राइमरी फॉलिकल्स ही रहते हैं, बाकी सारे डीजनरेट हो गए हैं। आ रही है बात समझ में इतनी? तो मैं टेक्स्ट बुक की लाइनें पढ़ रही हूं, ध्यान से समझो। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogonia, अरे सॉरी oogenesis, oogenesis which is different होता है from the spermatogenesis. oogenesis is initiated, देखो oogenesis initiated during the embryonic developmental stage. Couple of million gamete mother cells, right, form within each fetal ovary. No more oogonia are formed or added after the birth. बोला है बेटा, no more oogonia, कोई भी नया oogonia बनेगा ही नहीं आफ्टर द बर्थ। जितने बर्थ से पहले बन गए वो बन गए। अब दिस सेल्स, ये जो सारे oogonia है, ये लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेस 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at a stage called, अब उसको क्या नाम देंगे, जो टेम्पररली अरेस्टेड हो गया है उसे कहते हैं बेटा प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। नाउ ईच प्राइमरी oocyte then get surrounded by a single ना layer of granulosa cells and is called, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। नाउ a large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to puberty. Therefore at puberty only 60,000 to 80,000, बताया मैंने, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, मतलब एक ओवरी में 60 to 80, इसमें भी 60 to 80,000। द प्राइम, अब यहां मैंने एक्चुअली उन्होंने कंटिन्यूटी में लिख दिया है, नो प्रॉब्लम, मैं समझाती हूं अब क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो अब आ गई प्यूबर्टी, क्लियर। अब मुझे बताओ प्यूबर्टी के वक्त क्या होता है बेटा, ये टॉपिक है ना, अगर oogenesis का प्रोसेस अच्छी तरह से समझोगे ना तो वो बहुत कुछ लिंक्ड है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, तो वो भी आपको लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी समझना बहुत आसान हो जाएगी।
क्लियर? अब सुनो, देखो जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स में नो डाउट यहाँ पे मैं थोड़ा सा हार्मोन की मैं बात करूंगी तो साथ में लिंक होगा ना, तो थोड़ा सा डिटेल में समझ में भी आ जाएगा। समझो अब होता क्या है, मैंने क्या बताया कि बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स का मतलब क्या है बेटा, सेंटर में प्राइमरी oocyte, उसके इर्द गिर्द सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा, राइट। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, ये है। अब एक्चुअली प्यूबर्टी पे क्या होता है, जैसे हमने मेल में देखा था बेटा, प्यूबर्टी में दैट इज अ हाइपोथैलेमस दैट हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो किसको स्टिम्युलेट करेगा, इट विल स्टिम्युलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो नाम ही है फॉलिकल्स, तो वो किस पे एक्ट करेगा, एफएसएच, इसको स्टिम्युलेट करते हैं बेटा। अराउंड 60 to 80,000 जो है ना, उसमें से कई, सारे नहीं बेटा, कई फॉलिकल्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है बेटा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है नाउ कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल्स। अभी भी समझना, कोई उसने शुरू नहीं किया है, मतलब उसने जो अरेस्टेड है अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल्स में वो अरेस्टेड ही है। अब ये क्या करेगी बेटा, अब ये होता यूं है कि सेंटर में अभी भी हमारे पास प्राइमरी oocyte ही है बेटा। ये क्या है, दिस इज प्राइमरी oocyte, राइट। तो अभी भी सेंटर में यहाँ पे प्राइमरी oocyte ही है, बट ये जो ग्रेन्युलोसा के हैं लेयर्स वो बढ़ जाते हैं। दैट इज लेयर, एक लेयर, दो लेयर, क्लियर, और एक और लेयर आ जाता है सेल का, पर मैं ऐसे जिसे कहते हैं थीका, राइट। तो देखो ध्यान से समझो क्या क्या है बेटा, ये सेंटर में प्राइमरी oocyte है जो टेम्पररली अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में। ये क्या है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स के लेयर्स है। क्या है बेटा, लेयर्स है। यहां पे क्या था बेटा, ये वाला ग्रेन्युलोसा सेल्स का लेयर था, सिंगल लेयर, यहां पे बहुत सारे लेयर। और उसके अलावा ये क्या है बेटा, ये है थीका, और इसको कहा जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इट इज नोन एज एन सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, राइट। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। पर बेटा ध्यान से समझो, प्राइमरी टू सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा, जब प्यूबर्टी आएगी। क्यों मैम, क्योंकि प्यूबर्टी आने पे हाइपोथैलेमस में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करके वहां से दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक एफएसएच। सबसे पहले एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो जो ओवरी में जो बहुत सारे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, उसमें से कई प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिम्युलेट, सारे नहीं बेटा, कई प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे दिखता है बेटा हमें, सेकेंडरी फॉलिकल के सेंटर में अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, पर उसके इर्द गिर्द ये ग्रेन्युलोसा का लेयर बढ़ जाता है, लेयर्स है। और फिर एक लेयर आता है जिसे कहा जाता है थीका, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, थीका। एंड ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। आई बात समझ में, क्लियर। अब आगे और हमें करना है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी फॉलिकल्स में होगा, टर्शियरी फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में बनेगा। पर ध्यान से समझना, मैं एक लाइन पढ़ूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये सारी घटनाएं बेटा आफ्टर द प्यूबर्टी ही होती है। चलो नाउ
the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca and are called, अब इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहते हैं secondary follicles. Done? Next. इसके बाद now secondary follicle transform into tertiary follicles. तो मैम टर्शियरी फॉलिकल में जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी बना, चेंजेस आए ना, क्या क्या चेंजेस आए याद करो वापिस से. मैम प्राइमरी में सिंगल लेयर था ग्रेन्युलोसा का, इसमें मल्टी लेयर्स हो गए. प्राइमरी में कोई थीका बीका नहीं थी, सेकेंडरी में आ गई. पर दोनों में सिमिलैरिटी क्या, दोनों के सेंटर में प्राइमरी oocyte ही है. बट टर्शियरी फॉलिकल को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना. चलो आओ देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, जब ये हमारा ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो जब ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स, क्लियर, वो विद इन द, हमें एक लाइन लिखी है कि विद इन द टर्शियरी फॉलिकल बेटा, ये जो इसके सेंटर में बेटा, इन लोगों के सेंटर में क्या था, ये सेकेंडरी फॉलिकल के सेंटर में मैम प्राइमरी oocyte था जो मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में टेम्पररली अरेस्टेड था. अब ये जब टर्शियरी फॉलिकल्स बनता है तब उसी वक्त बेटा ये जो प्राइमरी oocyte है वो रेज्यूम करता है, मतलब वापिस से वो डिवीजन करता है और अपना मियोसिस 1 जो अब अरेस्टेड था ना, कंप्लीट नहीं था ना, तो वो कंप्लीट कर देता है अपना मियोसिस 1. बट इन केस ऑफ द फीमेल मियोसिस 1 ये होता है बेटा अनइक्वल, लिखा है. बट अनइक्वल इन व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज समझा रही हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि जरूरी है आप लोगों के लिए जानना. बेटा अनइक्वल इन द साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इन द कैरियोकाइनेसिस. दोनों की प्लॉइडी तो आधी ही हो जाएगी. दैट इज प्राइमरी oocyte से डेफिनेटली हमें 2 सेल मिलेंगे, क्लियर. एक को कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, दूसरे को कहा जाता है बेटा, दूसरे को कहा जाता है दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. अब मैं पूछूं बेटा प्राइमरी oocyte उसकी प्लॉइडी क्या है, तो आप कहोगे मैम 2n है, क्योंकि बेटा उसने तो मियोसिस ये 1 तो कंप्लीट तो किया नहीं है, तो उसकी प्लॉइडी क्या है बेटा, उसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड है. अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाता है बेटा, हैप्लॉइड हो जाता है. क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, क्लियर. तो दोनों हैप्लॉइड है. बट होता यूं है बेटा कि ये वाला सेकेंडरी oocyte जो होता है वो लार्ज होता है, इसमें है तो हैप्लॉइड ही न्यूक्लियस, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म्स आएगा वो तो सिर्फ अपना न्यूक्लियस ही देगा. हाँ, उसके अलावा एक सेंट्रियोल भी देता है, बात छोड़ दो वो, तो वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस ही देगा. बेटा खाना इनिशियली जो न्यूट्रिशंस वो सब कुछ इन्हें मैनेज करना पड़ता है, क्लियर. तो इसीलिए ये जो यहाँ पे ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी ना बेटा, वो भी इसका अगर मैं न्यूक्लियस कहूँ ना तो ये भी तो है हैप्लॉइड ही, बट इसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत लेस होता है. अब समझाऊं, ध्यान से समझो. देखो हमने मेल में क्या पढ़ा, हमने मेल में ये पढ़ा कि बेटा ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है बेटा, राइट, वो मियोसिस 1 कंप्लीट करके दो ये वाले जो सेल बनाएंगे इक्वल होते हैं, इक्वल इन अ कैरियोकाइनेसिस इवन इन अ साइटोकाइनेसिस. और ये दोनों जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर. इनकी प्लॉइडी भी दोनों की हैप्लॉइड,
दोनों के पास साइटोप्लाज्म कंटेंट भी, साइटोकाइनेसिस भी इक्वल। सो दो इक्वल साइज के हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, एक बड़ा डिफरेंस, राइट। ये डिफरेंस ये है कि ये मियोसिस 1 जो है, जब भी सेकेंडरी फॉलिकल के बाद वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, तब विद इन दिस टर्शियरी फॉलिकल ये प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। बट ये मियोसिस 1 कैसा होता है बेटा? अनइक्वल। अनइक्वल इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइटोकाइनेसिस, नॉट कैरियोकाइनेसिस। दोनों हैप्लॉइड तो हो ही जाएंगे। मैम क्यों कैरियोकाइनेसिस नहीं? तो बेटा प्लॉइडी तो हमें आधी करनी है ना, 23 क्योंकि स्पर्म 23 लेके आएगा, ओवर 23 देगा, तो 46 तो हो ही जाएगा ना। क्लियर? तो कैरियोकाइनेसिस तो दोनों का आधा आधा कर लो, बट इसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होता है, ये लार्ज होता है और ये स्मॉलर होता है। और इसीलिए फिर आगे जाके लिखा है कि भैया ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो लेटर ऑन डीजनरेट हो जाती है, या तो इसका फंक्शंस क्या है आगे नॉट नोन। एनीवेज अब इसमें नहीं जा रहे। अब सुनो भाई, अभी तो टर्शियरी फॉलिकल की तस्वीर बनानी बाकी है। टर्शियरी फॉलिकल एग्जैक्टली दिखता क्या है, उसके मस्त कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ समझाने के लिए। अच्छा नहीं, इससे तो बड़ा ही बनाना पड़ेगा ना। चलो, तो मैं अगर आपको कहूं कि ये टर्शियरी फॉलिकल बना, तो मुझे बताओ ये टर्शियरी फॉलिकल के सेंटर में, देखो इनिशियल तो होगा प्राइमरी oocyte, बट अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। उसने डिवीजन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भैया ये ग्रेन्युलोसा के और लेयर बनते हैं, सेकेंडरी में होते हैं ना, उससे भी ज्यादा ग्रेन्युलोसा के लेयर्स। बट द थिंग इज दैट बेटा यही ग्रेन्युलोसा के सेल्स एक कैविटी बनाते हैं जिसे कहा जाता है एंट्रम। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे, ये एक फ्लूइड, मैं अंदर लिखने की कोशिश कर रही थी बट नहीं आएगा, एक सेकेंड रुक जाओ। ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, मैं पहले एंट्रम बना दूं, राइट, और ये रहे सारे हमारे इसके इर्द गिर्द ग्रेन्युलोसा के। अब उसके अलावा भी ये जो थीका है वो इनर थीका, इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है टर्शियरी फॉलिकल्स। चलो आओ, टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या क्या है बेटा? टर्शियरी फॉलिकल्स में सबसे पहले ये वाला जो हमारा सेल है वो कैसा है बेटा? सेकेंडरी oocyte। कोई प्लॉइडी पूछे तो क्या है बेटा? डिप्लॉइड है। क्लियर? उसके इर्द गिर्द ये किसका लेयर है? ये ग्रेन्युलोसा का सेल का लेयर्स है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसे क्या कहा जाता है? इसे एंट्रम कहा जाता है। उसके बाद थीका भी सेकेंडरी फॉलिकल में एक ही थी, इसमें दो दो थीका बन गई। एक ये थीका, ये थीका इंटरना, ये वाली थीका एक्सटर्ना, और ये मस्त सुंदर तस्वीर है हमारी टर्शियरी फॉलिकल की। आई बात समझ में? क्या बोला? चलो लाइनें पढ़ती हूं, आ जाओ। सेकेंडरी फॉलिकल्स soon transform into tertiary follicles। सेकेंडरी फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा? टर्शियरी फॉलिकल्स में। देखो पहली लाइन लिख ली है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। उसे क्या कहते हैं बेटा? एंट्रम। दिस थीका लेयर, अरे सॉरी, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड द आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये सारी लाइनें एग्जाम में नहीं लिखनी होती बेटा, कि दैट इज एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte। हाँ ये लिखो यहाँ पे कि ड्यूरिंग दिस ओनली प्राइमरी oocyte within the tertiary follicles grow in size and complete its first meiotic division। It is, देखो लाइन लिखी है, unequal division
रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड, लिखा है बेटा लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड छोटू सी टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. नाउ secondary oocyte retain bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Now can you think of any advantage of these? हाँ, हमें करना तो पड़ेगा मियोसिस 1, राइट. कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली 2 सेल्स बनेंगे. प्लॉइडी तो आधी करनी ही है बेटा, तो उसके लिए तो करवाना ही पड़ेगा. बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि वो आगे जाके फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी बेटा. born out, does the first polar body born out of the first meiotic division divide? नहीं बेटा, वो divide नहीं करती further और degenerate at this stage we are not certain about it. That's fine, वो लोग नहीं certain है बोला, but that is fine. वो ये सब कुछ, ये सारी लाइन है ना, ये यहाँ से लेके ये सारी लाइनें एग्जाम में नहीं लिखनी होती है. आ जाओ नेक्स्ट. अब क्या होगा, ये टर्शरी फॉलिकल का. मैम अभी और कितने फॉलिकल बनाओगे बेटा? अब एक लास्ट और मैच्योर फॉलिकल बन जाता है बेटा, उसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स. और वो कैसे अलग है, उसका भी थोड़ा अलग होगा बेटा, थोड़ा सा देख लेते हैं. आ जाओ, ये रहा सुंदर सा. मैम कहाँ दिखा है, सुनो मेरी बात. पर मैम अभी भी ये तो सेकेंडरी oocyte ने सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट किया है ना, मियोसिस 1. मियोसिस 2 का क्या? तो चलो सेकेंडरी oocyte को बोलो कि भैया तू मियोसिस 2 शुरू कर दे, क्योंकि याद करो वापिस से मेल का क्या बोला मैंने कि ये प्राइमरी oocyte, अरे सॉरी मेल है ना, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा डिप्लॉयड, ये इक्वली बनाएगा हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे, ये 1, और ये क्या बनाते थे बेटा, ये बनाते थे हैप्लॉयड स्पर्मेटिड, और वो मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर लेते थे. बट भैया वापिस से फीमेल में ऐसा नहीं होता है. मियोसिस 2 शुरू तो हो जाता है बेटा, बट आपको यहाँ पे लाइन नहीं लिखी है, दैट इज फाइन. बट मेरी बात ध्यान से सुनना. अब ये विद इन दिस ग्राफियन फॉलिकल होता यूं है बेटा कि ये जो है सेंटर में सेकेंडरी oocyte, उसने शुरू तो कर दिया मियोसिस 2, क्लियर. बट अगेन ये टेम्पररली अरेस्टेड हो जाती है. अब किस फेस में लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रही हूं बेटा, समझने के लिए. ये टेम्पररली अरेस्टेड हो जाती है इनटू मेटाफेज 2 में, मतलब प्रोफेज 1 कंप्लीटेड एंड मेटाफेज 2 वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता ना, एनीवेज उसमें ये टेम्पररली हो जाती है अरेस्टेड, क्लियर. तो अब ग्राफियन फॉलिकल्स में हमें सेंटर में क्या दिखाई देगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स के सेंटर में, ये ग्राफियन फॉलिकल्स के सेंटर में हमें सेकेंडरी oocyte ही होगा, जिसने मियोसिस 2 शुरू तो कर दी है पर टेम्पररली अरेस्टेड हो गई है. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है अलग कैसे होती है, तो बेटा ये ग्राफियन फॉलिकल खुद ही अपने इर्द गिर्द एक ग्लाइकोप्रोटीन की, बेटा ये सेल की लेयर नहीं होती है, ये लेयर बनाती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है. जिसे क्या कहा जाता है बेटा, जोना पेल्यूसिडा. अब होता यूं है कि वो जो ग्रेन्युलोसा के सेल्स थे ना, ग्रेन्युलोसा के सेल्स, ये जो जोना पेल्यूसिडा के इर्द गिर्द थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा. मैम क्या करवा रहे हो बेटा, जो है तो है, क्लियर. ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा. ये सारे बेटा ग्रेन्युलोसा के ही है बट थोड़े से मॉडिफाइड है, क्लियर. उसे क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा. मैम एंट्रम कहाँ गई बेटा, एंट्रम तो है ही ना, बट एंट्रम है ना थोड़ी सी बड़ी हो जाती है. दिस इज एंट्रम बड़ी है. और इसके इर्द गिर्द अब जो नॉर्मल मतलब जो मॉडिफाइड नहीं हुए ना, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, क्लियर. ये सारे भी है. अच्छा अलग कलर से करो, सब मिक्सड अप हो रहा है.
ठीक है, रुक जाओ। ये सारे जो, अच्छा ये कलर भी ले लिया, रुको ये ले लेते। देखो ये सारे जो मॉडिफाइड नहीं हुए ना बेटा, वो ग्रेन्युलोसा के सेल्स भी होते हैं। दिस आर नॉट मॉडिफाइड। मैम एग्जाम में तो हमारा टाइम ये आधे गोले बनाने में ही चला जाएगा। नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर हो जाएगा फटाफट से, राइट। अब थीका तो है ही, कौन सी दो थीका, एक थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। और ये जो सुंदर तस्वीर है, कहां चली गई हमारी, ये जो सुंदर है उसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। लेबलिंग करूं, क्या क्या है, आ जाओ। ये कलर ले लेते हूँ। लेबलिंग में सबसे पहले देखो ये वाली लेयर कौन सी है बेटा, ये वाला सेल कौन सा है मैम, सेकेंडरी oocyte। ये वाली लेयर कौन सी है बेटा, जोना पेल्यूसिडा। बेटा ये सेल की नहीं बनी हुई, ओके। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये वाले जो जोना पेल्यूसिडा के इर्द गिर्द जो सेल है, जो एक्चुअली ग्रेन्युलोसा के होते हैं पर थोड़े से मॉडिफाइड हो गए, उसे क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। अब ओके ओके, ये वाले सेल्स कौन से है बेटा, ये तो हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब ये वाली थीका इंटरना और ये ओके, ये वाली थीका एक्सटर्ना। और ये हो गई हमारी मैच्योर फॉलिकल्स। अब आगे कोई फॉलिकल नहीं बनेगा। अब होगा क्या बेटा, LH का एंड FSH, मतलब दोनों पिक लेवल पे आते हैं दोनों, पर LH का सर्ज हो जाता है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब तक ये सारे फॉलिकल्स है ना बेटा, FSH बनवा रहा था। एक मिनट, पानी पी लो। अब तक ये सारे फॉलिकल्स है ना FSH बनवा रहा था। अब होता क्या है कि धीरे धीरे LH भी पिक लेवल तो पकड़ लेता है, क्लियर। तो FSH एंड LH दोनों अपने पिक लेवल पे होते हैं और LH का सर्ज मतलब बहुत ही पिक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे होता है LH अपने, ओके। उस वक्त ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। सच्ची में बताओ, ये नया नहीं लगना चाहिए आपको। क्यों मैम, क्योंकि क्लास 11th की चैप्टर नंबर 19 बेटा हार्मोनल वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला, उसमें जहां पे हमें एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन दिए हैं, उसमें ये गोनाडोट्रोपिन FSH एंड LH दिया है। वहां पे ये लाइन लिखी हुई है कि ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करते हैं एंड रिलीज करते हैं, ये लाइन लिखी हुई है। एनीवेज आ जाओ इधर, चलो। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो क्या होता है बेटा, रप्चर होता है। रप्चर होने पे ये इतना सब कुछ रिलीज हो जाता है, बेसिकली उसे सेकेंडरी oocyte देख कहते हैं, क्लियर। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और जो रिमेनेंस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक येलो बॉडी जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। लाइन पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनो, चलो आ जाओ। देखो, द टर्शियरी फॉलिकल्स फर्दर चेंज इनटू, क्या बोला बेटा, मैच्योर ग्राफियन follicles. The secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida. ये secondary oocyte ही बनाती है surrounding it. Graphian follicle now rupture to release, क्या रिलीज होता है बेटा, secondary oocyte from the ovary by the process of ovulation. बस यहाँ पे खत्म हो जाता है द oogenesis का प्रोसेस। क्या कहते हो मैम, बहुत शॉर्ट है ना। चलो इसके बाद यस, ये सुंदर सा डायग्राम सेक्शन व्यू। देखो यहाँ पे हम लोग खुद से भी ड्रॉ करते हैं, बट मैं हर एक चीज ड्रॉ करके आपको वापिस से करवा रही हूं,
तो आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो फटाफट से। मैंने क्या कहा, पहले तो क्या याद करना है आप लोग मुझे ये बताओ, चलो आ जाओ। पहले क्या याद करना है कि oogenesis की प्रोसेस एक फीमेल में कब शुरू हो जाती है, उसकी जन्म से पहले, बिफोर बर्थ। क्लियर, कब, एट एम्ब्रियोनिक, फीटल की ओवरी में क्या होता है बेटा, कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia बन जाते हैं, बन गए। अब वो सारे oogonia ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया क्या, मियोसिस 1, और कहां पे अरेस्टेड हो गए, प्रोफेस 1 में। क्लियर, अब ये जो प्रोफेस 1 में वो लोग अरेस्टेड हो गए, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी oocyte। बट बेटा प्राइमरी oocyte जो प्रोफेस 1 में अरेस्टेड है, उसके इर्द गिर्द एक लेयर आ जाती है, किसकी, सेल की। उस सेल को क्या कहते हैं बेटा, ग्रेन्युलोसा। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स। एक फीमेल का जब जन्म होता है बेटा, तो ईच ओवरी में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, बट जन्म से लेके, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। और एट प्यूबर्टी बेटा जो ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 क्या बचते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। डन है इतना, आ जाओ। देखो यहां पे मैं ड्रॉ करती हूं, अच्छा ये मान लो मैं थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर रही हूं, एक्स्ट्रा लार्ज, क्योंकि फिर सारे फॉलिकल्स है ना बेटा कर नहीं पाएंगे, मतलब प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ओवरी ड्रॉ कर दी है। चलो आ जाओ, देखो यहां पे सबसे पहले क्या है बेटा, ये है हमारा प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी oocytes के इर्द गिर्द मैम एक लेयर होगी, ये रही लेयर हमारी, कितनी लेयर है बेटा, एक सिंगल लेयर है। क्लियर, और इस स्ट्रक्चर को अच्छा ये इस कलर से लेता है ना, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। डन, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाके बेटा कन्वर्ट होगी इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में अभी भी बेटा सेंटर में हमारा प्राइमरी oocyte ही होगा। डन है, प्राइमरी oocyte ही है, बट होता क्या है कि ये जो ग्रेन्युलोसा का एक लेयर था, अब ये लेयर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, लेयर्स। ओके, और उनके इर्द गिर्द एक सिंगल थीका की लेयर आ जाती है, और इस सुंदर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर, अब सुन सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स। आओ, टर्शियरी फॉलिकल्स में अब क्या है, ध्यान दो। टर्शियरी फॉलिकल्स में बेटा आप लोगों को यहां पे सेंटर में दिखाओ, ये सेकेंडरी oocyte होता है, याद है कि विदिन टर्शियरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स मियोसिस 1। बट ये कैसा होता है बेटा, अनइक्वल डिवीजन होता है। सो 2 haploid cells obtained but one is a large and the another one is a smaller। जो लार्ज वाला है उसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte, और जो टाइनी होता है उसे कहा जाता है पोलर बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या करेंगे हम, टर्शियरी फॉलिकल्स बनाना है। टर्शियरी फॉलिकल्स के सेंटर में क्या होगा बेटा, टर्शियरी फॉलिकल्स के सेंटर में होते हैं मैम ये सेकेंडरी oocyte। बट बेटा आप सबसे पहले है ना उसको दिखा दो, ये क्या होती है बेटा, ये एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जब भी टर्शियरी फॉलिकल दिखाओ तो सबसे पहले एंट्रम दिखाना है। क्लियर, क्योंकि वहां पे लिखा है कि टर्शियरी फॉलिकल्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या कहा जाता है बेटा, उसे एंट्रम कहा जाता है। फिर अब क्या करो, अब इसके इर्द गिर्द बेटा ये ग्रेन्युलोसा के लेयर ड्रॉ कर दो। आ गए हमारे ग्रेन्युलोसा के, ये ग्रेन्युलोसा के लेयर्स। क्लियर, और फिर उसके सराउंडिंग बेटा ये थीका अंदर वाली इंटरना, और ये वाली थीका एक्सटर्ना। और इस वाले स्ट्रक्चर को, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स। क्लियर,
अब टर्शियरी फॉलिकल्स क्या करेगा बेटा, टर्शियरी फॉलिकल्स जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। बेटा ग्राफियन फॉलिकल्स के सेंटर में यहां पे क्या होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स के सेंटर में सेकेंडरी oocyte ही है, बट ये oocyte ने मियोसिस 2 शुरू तो कर दिया है बट वापिस से टेम्पररली अरेस्टेड हो गई है इनटू द मेटाफेज 2। डन है, ये मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। गेट इट। अब ये सेकेंडरी oocyte टेम्पररली अरेस्टेड वाली, अब वो अपने इर्द गिर्द, याद करो अपने इर्द गिर्द ये क्या बनाएगी बेटा, अपने इर्द गिर्द एक लेयर बनाती है, मेम्ब्रेनियस लेयर, जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई बेटा, ये जोना पेल्यूसिडा के इर्द गिर्द ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ये जोना पेल्यूसिडा के इर्द गिर्द ये वाले जो ग्रेन्युलोसा के सेल्स है जो मॉडिफाइड है उसे क्या कहते हैं बेटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर आप लोग वापिस से, मैं अब यहाँ पे अलग कलर से दिखा रही हूँ बेटा, या तो मैं छोटे दिखा देती हूँ, चलो आ जाओ। अच्छा हमारी एंट्रम तो पहले दिखा दो भाई। अच्छा एंट्रम क्या हो जाती है बेटा, ये जो इसमें एंट्रम होती है इससे ये जो एंट्रम है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, टर्शियरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम थोड़ी बड़ी होती है। अब हम करते हैं, ये हमारे रहे, मुझे चेंज करने दो कलर बेटा, कौन सा कलर ले लूं, ये ले ले तू, चलो ये वाला, हाँ ये सारे ओके, ये सारे जो है बेटा ये ग्रेन्युलोसा के लेयर्स है। ठीक है, ओके। अब उनके इर्द गिर्द ये दोनों लेयर है बेटा, दैट इज दे हैव अ, दिस इज थीका इंटरना और ये रही हमारी थीका एक्सटर्ना। और इस वाली फैंटास्टिक जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती है बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती है बेटा, रप्चर होने पे ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होगा। तो आप लोगों को बेटा ऐसे करके यहां से ये सेकेंडरी oocyte, अभी लिखा तो इतना ही है, मैं ड्रॉ इतना ही कर रही हूं क्योंकि अगर आज और एक्स्ट्रा डोज दे दिया ना आपको तो आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है अच्छी तरह से, आसान है। आजा, तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अब ये जो रिमेनिंग है, ये रिमेनेंट्स बेटा ये तो ये फट जाएगा ना तो ये सब निकल जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्लियर। अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो होगा क्या कि इसके जो रिमेनेंट्स है, मैम क्या रिमेनेंट्स है, ये इसके ग्रेन्युलोसा के, ये एंट्रम, ये थीका, ड्रॉ करूं आधा आधा सा, चलो आ जाओ। कौन सा था, ये रहा थीका, ये रहा थीका, ये रहे हमारी एंट्रम, तो हमारी फट गई, फिर दिखा दें, ठीक है चलो ये, और फिर ये हमारे रहे ग्रेन्युलोसा के। मैम कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोनोपेल्यूसिडा क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि नहीं होता है बेटा। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं समझा रही हूँ क्योंकि पीछे भी समझोगे ही आप, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी oocyte ड्रॉ करो, बट एक्चुअली जब निकलता है ना बेटा तो ये रिलीज जब होता है ना तो ये सेकेंडरी oocyte, उसके इर्द गिर्द ये जोना पेल्यूसिडा और ये वाले हमारे कोरोना मॉडिफाइड सेल, कोरोना रेडिएटा, इतना सब कुछ रिलीज होता है, इतना सब कुछ। आपको बुक में भले ही सेकेंडरी oocyte लिखा है बट ये पीछे जब हम करेंगे ना फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक तो सब तस्वीर है ही, मैं अब भी आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। कोरोना रेडिएटा भी है, जोना पेल्यूसिडा भी है, सेकेंडरी oocyte भी है,
पर आपके दिमाग में क्या खोपड़िया में आता है कि भैया ये सेकेंडरी oocyte मतलब ये सेंटर वाला पार्ट सिर्फ रिलीज होता है। नहीं बेटा, सेकेंडरी oocyte मतलब पूरा इतना स्ट्रक्चर रिलीज होता है, बाकी जो रिमेनेंट्स है अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द येलो बॉडी, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहा जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या बोली मैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो बेटा, क्लियर, दिस इज द रिमेनेंट्स ऑफ Graafian follicles. This is remainants of Graafian follicle. ठीक है, अब देखो बुक में कितना डायग्राम। अच्छा ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है मुझे बताओ, ओवरी का ये वाला पूरा पार्ट कॉर्टेक्स होता है ना, और ये सेंट्रल वाला पार्ट क्या होता है बेटा, मेड्यूला। और यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये सारी ब्लड वेसल्स वो सब कुछ दिखाई है, राइट, नर्व वेसल्स ब्लड वेसल्स वो सब कुछ होती है। ठीक है, अब देखो बुक में है ना आपको यहाँ पे सेकेंडरी oocytes, फिर ये रिमेनेंट्स वाला पार्ट नहीं दिखाया, ये वाला नहीं दिखाया, ये तो मैंने आपको लोगों के लिए ड्रॉ किया है समझाने के लिए, बट दिस इज व्हाट मैं चाहूँ। देखो दिखाती हूँ, आ जाओ टेक्स्ट बुक में जो है, देखो ये वाली, ओके ये वाले कॉर्टेक्स में देखो सबसे पहले कौन सा दिखाया है बेटा आप लोगों को, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल्स। मुझे बताओ प्राइमरी फॉलिकल्स के सेंटर में क्या होगा बेटा, प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा के कितने, एक लेयर। अब देखो डायरेक्टली टर्शरी, सेकेंडरी कहाँ चला गया मैम, तो लगा लो ना अपने हिसाब से लेबलिंग, ये बना लो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, बना लो सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या होता है सेंटर में, प्राइमरी फॉलिकल्स, अरे प्राइमरी oocyte ही होता है, बट डिफरेंस क्या है बेटा कि ग्रेन्युलोसा के लेयर्स बढ़ जाते हैं और एक थीका आ जाता है। देखो ये वाली टर्शरी, देखो टर्शरी में उन्होंने कितना अच्छी तरह से प्रोमिनेंटली ये एंट्रम दिखाया हुआ है, क्लियर, तो दिखा दो, तो उससे ही पता चल जाता है ये क्या है बेटा, टर्शरी फॉलिकल्स। अब ये देखो एंट्रम की टर्शरी फॉलिकल्स में साइज देखो और ग्राफियन फॉलिकल्स में साइज देखो, हो गई है ना बड़ी, क्लियर। बट सेंटर में क्या होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocytes जो टेम्पररली अरेस्टेड है एट मेटाफेज 2, क्लियर है, और उसके इर्द गिर्द एक लेयर मेम्ब्रेनियस जिसे क्या कहा जाता है, जोना पेल्यूसिडा, उसके सराउंडिंग जो सेल्स ग्रेन्युलोसा के मॉडिफाइड हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, कोरोना रेडिएटा, फिर हमारे ग्रेन्युलोसा, और एंट्रम तो होती है लार्ज, और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक ग्राफियन फॉलिकल्स। अब देखो ये सेकेंडरी oocyte, बेटा पहले की अगर आप लोगों के पास ओल्ड वर्जन होगा ना टेक्स्ट बुक का, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte की जगह ओवम लिखा था, जो उन्होंने अब कर दिया है रेक्टिफाइड, और नई जो बुक है ना उसमें ये रिप्रिंटेड वाली आ गई है ना 2026 की, तो उसमें सेकेंडरी oocyte है, ये सही है, ठीक है। और ये देखो दो दिखाया है आपको, कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज ये बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, आपको दिखता है ये सेकेंडरी oocytes है, उसके इर्द गिर्द है सब कुछ होता ही है बेटा, क्लियर, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, और ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्लियर, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है इनटू व्हाइट बॉडी, जिसे कहा जाता है कॉर्पस एल्बिकन, याद करना पड़ेगा। आ जाओ, अब उसके बाद ये मस्त कंपैरेटिव वे में भी हो जाएगा, और मस्त हमें दिया हुआ है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ पे हमें स्पर्मेटोजेनेसिस दिया हुआ है, यहाँ पे हमें oogenesis दिया हुआ है। सिंपल चीज समझो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, ये स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक लेवल, स्पर्मेटोजेनेसिस के कंटिन्यू प्रोसेस है बेटा, एक बार शुरू की ना तो दाड़ 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 खत्म, क्लियर। फीमेल सोचती बहुत है, इसलिए ऐसी बात नहीं, नेचर ने ही ऐसा बनाया भाई कि वो रुक रुक के चल रही है, क्लियर। होता क्या है कि जो स्पर्मेटोसाइट है वो कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, बात खत्म, क्लियर।
फीमेल में क्या होता है, 2 बार हॉल्ट आता है, 2 बार अरेस्टेड हो जाती है। पहले एक तो बिफोर द बर्थ शुरू कर देती है, मतलब शुरू हो जाता है, कर देती है क्या मतलब, राइट, है जेनेटिक्स ऐसे तो हो जाती है शुरू, तो शुरू हो जाती है मियोसिस 1 की, और प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं। क्लियर। अब जब प्यूबर्टी आती है तो प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी फॉलिकल टू मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। पर अभी भी वो मियोसिस 2 तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि जो अरेस्टेड फर्स्ट मियोसिस था बेटा, वो रिज्यूम कब होता है, जब वो टर्शरी फॉलिकल्स बनती है। टर्शरी फॉलिकल्स में, और वो भी कैसा होता है बेटा, अनइक्वल। मेल के केस में इक्वल होता है, और क्या बनाता है बेटा फीमेल के केस में, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें क्या आता है बेटा, सेकेंडरी oocyte, जो वापिस से मेटाफेज 2 में टेम्पररली अरेस्टेड हो जाती है। क्लियर है ये बात? देखो चलो आ जाओ यहाँ पे, एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया है, पहले माइटोसिस करके नंबर बढ़ाएंगे, फिर वो डिफरेंशिएट होते हैं, और कई डिफरेंशिएट होके क्या बन जाते हैं बेटा, प्राइमरी oocyte। अगर हमें कोई पूछे कि ये प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या है, बेटा यहाँ पे दिखाई ही है आप लोगों को, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक करके 2 सेकेंडरी oocyte बनाती है, हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब ये सेकेंडरी सेकेंडरी, हाँ, स्पर्मेटोसाइड सेकेंड मियोसिस करके क्या बनाते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर से दिखाया है, क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड, इक्वल होते हैं बेटा, सारे इक्वल्स। क्लियर। और ये डिफरेंशिएट होते हैं, याद करो क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड after spermiogenesis, head of the spermatozoa embedded into the Sertoli cells and released from the seminiferous tubules, उसे क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्मिएशन। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पे देखो आपको लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है फीटल बर्थ, फीटल लाइफ, फिर बर्थ, फिर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, लाइन ड्रॉ की है बेटा। अब सुनो, फीटल बर्थ दैट इज ये वाली बिफोर द बर्थ है, लाइफ में ये ऊगोनिया है, ये माइटोसिस करके नंबर बढ़ा दिए, डिफरेंशिएट करके उन्होंने क्या बना दिया बेटा, ये सारे प्राइमरी oocyte बन गए। बट अब ये टेम्पररली अरेस्टेड है इनटू द प्रोफेज 1। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन। प्रायर टू मतलब ओव्यूलेशन होने से पहले, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, एक्चुअली ओवम बोलते हैं ना, बट रिलीज क्या होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte। उससे पहले मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो जाता है ना टर्शियरी फॉलिकल्स में। ओके, आओ, अब जब बर्थ होता है तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। हाँ, इधर हमें फॉलिकल्स नहीं दिखाए बेटा, प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी प्राइमरी oocyte। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में ये कंप्लीट करेगा प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी पे ये सब कुछ होगा ना, तो क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। बट ये डिवीजन कैसा है बेटा, अनइक्वल है। अब ये सेकेंडरी oocyte बेटा वो आपको यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे बोला है कि एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ ये सेकेंडरी oocyte, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है, दिखा दिया है, फाइन। बट ये कब बनता है पता है आपको, एक सेकेंडरी oocyte ओवम में, मतलब ये सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 में टेम्पररली अरेस्टेड है, वो जब एक स्पर्म की एंट्री होती है, उसका न्यूक्लियस अंदर एंटर होता है, तब ये ट्रिगर होता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, वो कंप्लीट करेगी अपना मियोसिस 2, और वो भी अनइक्वल होता है, और उससे ये सेकेंड पोलर बॉडी और ये हैप्लॉइड ओवम बनता है, जिससे जाके फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज्ड करता है। बट जब तक एक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी ओवम के अंदर, तब तक ये जो सेकेंडरी oocyte है अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करती है। गेट इट? जब एंट्री होगी, जब होगा तो ही। तो मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है ब्लड के साथ, वो कहानी और थोड़ा सा रिपीटेशंस, ये वाला वापिस से समझाऊंगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो मेजोरिटी आपको ये वापिस से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं। आई होप आप लोग आज ही जाके बेटा oogenesis कंप्लीट कर लेना, डिफिकल्ट कते ही नहीं है।
थोड़ा सा सिक्वेंशियल है, बहुत आसान है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, कब? प्राइमरी फॉलिकल्स बिफोर बर्थ, सेकेंडरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी पे, सेकेंडरी फॉलिकल्स टू टर्शरी फॉलिकल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, दोनों में प्राइमरी oocyte, वैसे टर्शरी में बोल दो सेकेंडरी oocyte, कोई बात नहीं है, बट दोनों होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट वो हो जाते हैं ना, सेकेंडरी में बन जाते हैं ना बेटा, कंप्लीट कर लेता है ना अपना मियोसिस 1। तो अब टर्शरी फॉलिकल में याद रखो सेकेंडरी oocyte। क्लियर? तो 2 फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों में प्राइमरी oocyte, और 2 फॉलिकल, टर्शरी एंड ग्राफियन, दोनों में सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो कर लेना और समझ लेना। और ये कैसे सब कुछ हुआ, वो सारा खेल हार्मोन का है प्यूबर्टी पे। तो थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो एक फीमेल में प्यूबर्टी पे शुरू होती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।